बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब एजाज सैयद साहब। ये लाहौर आए और इनकी मुझे कॉल आ गई तो मैं क्या भाई ने मौका चंगा फड़ लो शाह जी हूँ, मतलब मुर्शद पाक लाहौर आए हूँ और मुरीद जेड़े ने जान देना है तो गलत गल है। मैं क्या शाह जी से पूछे कि क्या सीन चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत इनकी उकाबी निगाह है हर तरफ, खासतौर पर सियासत के ऊपर। तो लिहाजा मैंने कहा इनसे जरा जो बातचीत की जाए। तो शाह जी कैसे आप? भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, इज्जत अफजाई का बड़ा शुक्रिया। सर कैसे देख रहे हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान की सियासत को? सियासत तो वहीं पर है, हम तो इधर एवं ही वो तालाबों में डुबकियां मारते हैं। भट्ट साहब इस्लामाबाद से ज्यादा अब लाहौर अहम हो गया। अच्छा। हाँ, तो मेरे ख्याल में लाहौर डिटरमिन करेगा पंजाब को और पंजाब डिटरमिन करेगा पाकिस्तान को। ओके, तो लाहौर डिटरमिन करेगा। आप लाहौर में हल आए हुए हैं, आपके कैसा लगा यहाँ पे? आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं एटमॉस्फेयर, एक फिजा में भी तो एक जी हाँ, फिजा में जो लाहौर की सड़कों पे जो मैं घूमा हूँ ना, तो लाहौर की सड़कों पे तो मुझे नून लीग नजर आई है, यानी कि कैंपेन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पीटीआई ज़ाहिर है जो मेन कंपटीटर तो पीटीआई है ना, पीटीआई मुझे उस तरह से नज़र नहीं आई, उनके झंडे नज़र नहीं आए, उनके बैनर्स नज़र नहीं आए। और पीटीआई के लोग ये कंप्लेन ज़रूर करते हैं कि जी ये हम लगाते हैं लेकिन कोई उतार जाता है। ठीक है, ये एक बड़ी अहम कंप्लेन है। और फिर आपको पता उनको इंतखाबी निशान भी नहीं मिला। तो ये ऐसे ही है कि दो अखाड़े में दो पहलवान हैं और एक जो पहलवान है उसको कुछ खिला दिया गया है या वो जो है वो सेहतमंद नहीं है। ओके। या उसको कोई बीमारी का टीका लगा दिया गया। ओके। ठीक है, तो जो दूसरा पहलवान है ना वो फिर रहा है, वो ललकार रहा है। अच्छा शाह जी, ये जो पहलवान जिसको बीमारी का टीका लगाया गया है, क्या ये गैर आईनी तौर पे लगाया गया? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। देखे ना गैर आईनी कैसे, मैं बात बता रहा हूँ। देखे ना कि अगर आप उतार देते हैं, पोस्टर्स उतार देते हैं, बैनर नहीं लगने देते। अच्छा, उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। वो मैं बताऊँ, पिछले दिनों पीपल्स पार्टी के भी बैनर्स बिलावल साहब किसी के भी नहीं उतरने चाहिए, उतारे गए। और मैंने कहा यार ये तो पता तो करे ये मामला क्या है, इस पे पूछना चाहिए। तो पता ये चला कि ये जो पीएचए है, ये जितनी शाह जी है ना बेल्ट्स, इनको ग्रीन बेल्ट्स कहते हैं, जिनके ऊपर पोल्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर स्टीमर लगे हुए हैं, ये सारी की सारी पीएचए की मिल्कियत है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के अंडर आती है ये। और वो कानून के मुताबिक वो इनको सेल आउट करता है, वो पैसे लेता है। अब जिन लोगों ने बगैर पैसे के लगाए हुए हैं वो रोजाना उनके उतर जाते हैं, जो पैसे दे के लगाते हैं उनके लगे रहते हैं। हमारे यहाँ पर फैसल मीर साहब उधर इलेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं, हामिद मीर के छोटे भाई। जी, लेकिन हामिद मीर से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वो पॉलिटिकल वर्कर है और वो इलेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं बिलावल साहब के नीचे। तो उनके वो गलती से उतर गए और वो फुटेज बन गई, उन्हें रफड़ पाता, उन्हें कहा मैं पैसे देते हैं। अच्छा, तो वो फिर दोबारा वो लगा दिए गए। तो ये एक इशू हो सकता है। अच्छा, ये ऐसा ही होगा जो आप बता रहे हैं, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं ये तो इशू इस्लामाबाद से आया हूँ, गुजर खान आया हूँ, आगे जेलम आया हूँ, मैं तो ये इशू देखता आ रहा हूँ ना कि ये इशू पूरे जीटी रोड पे मुझे नजर आ रहा है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पूरे पंजाब में, ये महकमा ज़राअत जो है वो बड़ा ताकतवर है, तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, लेकिन मैं गुजारिश करूँ कि ये जो है ना जो बल्ले का निशान वापस हुआ है, उस पर ना काफी लोग परेशान हैं। और आपसे जो मैंने सवाल किया था कि वो उस कॉन्टेक्स्ट में था। हाँ, वो उस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, वो बल्ले का जो निशान है ना भट्ट साहब, अगर आप कानून के मुताबिक देखें तो वो कानून के मुताबिक फैसला है, कानून के मुताबिक फैसला है। लेकिन अगर आप आईने पाकिस्तान देखें ना, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि आप जो एसोसिएशन है उसको, राइट ऑफ एसोसिएशन है, उसको कभी आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हर बंदे को राइट है, हर सियासी जमात को, कानून के मुताबिक है वो फैसला। लेकिन मामला ये है कि ये फैसला जब माजी में नून लीग के ऊपर किया गया था तो गलत था ना? नहीं, वो फैसला उसका दुरुस्त। अच्छा, सुन लीजिए ना मेरी बात, मैं अर्ज कर रहा हूँ वो भी गलत था। नहीं सर, नहीं, देखे ना, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप बात कुछ और कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि किसी सियासी जमात ने कोई गलत काम किया है, एग्रीड, उसके ऊपर कानून साजी की हुई है। किसके दौर में वो कानून साजी हुई है?
पाकिस्तान में सियासी जमातों को कमजोर करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म है, पूरी एक सिस्टम काम कर रहा है। कुछ तो सियासतदानों की अपनी गलतियां भी है ना, इस पे तो कोई इनकार नहीं। ये जिस कानून के तहत ये अपना हुए है ना आउट बल्ले वाला है, ये कानून इलेक्शन एक्ट 2017 है, और इन्होंने ही करवाया और इन्होंने ये शिक खुद दिलवाई थी। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, बिल्कुल कानूनी। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं थोड़ी सी, मैं आपको बताना चाहूं, आर्टिकल 17 का हवाला हमारे बहुत सारे दोस्त देते हैं। आर्टिकल 17 शाह जी आप 3 शिक्कियों से तीनों पढ़ लें, ठीक। एक तो एसोसिएशन के हवाले से, दूसरा कि सियासी जमातें अपना हिसाब किताब जमा करवाएंगी इस तरह से, तीसरा हाँ, यानी वो तीनों, लेकिन तीनों के अंदर जो चीज है ना सर, वो ये है सब्जेक्ट टू द लॉ, सब्जेक्ट टू द लॉ, ऐसे ही। अच्छा, अब सब्जेक्ट टू द लॉ जब आएगा तो वहां पर इलेक्शन एक्ट 2017 आएगा। नहीं, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, जो मैंने आपको कहा कि वो बिल्कुल कानूनी फैसला किया है, मैं एग्री करता हूं, मैं तो उस फैसले को वो नहीं कर रहा, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान का एक एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान का एनवायरनमेंट पता क्या है? एनवायरनमेंट मैं बता देता हूं। जब आप एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पे हो ना, तो आपको जिसे कहते हैं सारे खून माफ। हाँ जी। आप जरा एस्टैब्लिशमेंट के लेफ्ट साइड पे होंगे तो आपने सिग्नल क्यों तोड़ा है, हाँ जी, उस पे सजाए मौत भी हो जाएगी भाई। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। मेरा नुक्ता नजर ये है कि देखें, ये जो आज जो कुछ हो रहा है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मुसर जमात है पंजाब की। मैं पहली जमातों में अगर गिनूं तो ये तो झूठ होगा ना कि नहीं है वो पहली जमातों में, लेकिन जो ये हो रहा है, मैं तो ये समझा ये नून लीग के खिलाफ भी साजिश है। ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है ना। आज आप इलेक्शन करवा देंगे, नून लीग ने जीत जाना है, जीत जाएगी, मुझे नजर आ रहा है जीत जाएगी। तो क्या आपका जो क्राइसिस है वो खत्म हो गया है? आंसर है, क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा। तो फिर मुझे बताएं, क्राइसिस खत्म हो जाएगा, क्या करना चाहिए? देखिए, करना कुछ चीजें ऐसी हैं जो सियासतदानों को खुद करनी चाहिए, और इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि वो रेडी नहीं है सियासतदानों के साथ बैठने के लिए। जो सबसे बड़ा डायलेमा है ना, सबसे बड़ा जुल्म यह है कि खान साहब खुद ही रेडी नहीं है। तो करना क्या चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अगर आपस में वो बैठें और वो कुछ चीजें तय कर लें, असूल तय करें। फौज और हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, इसी मुल्क के इदारे हैं, ये जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये भी कोई अच्छा क्रिटिसिज्म तो नहीं हो रहा, लेकिन उसकी भी कुछ वजूहात भी तो है ना। ऐसे ही तो नहीं लोग, एक माजी है, एक पूरा माजी, एक पूरी हिस्ट्री है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत बड़ी शिद्दत से है, और ये ऐसा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जिसमें आपकी अदलिया भी हो, आपकी मिलिट्री भी हो, उनके लोगों को बिठाएं और उनको भी बताएं कि भाईजान ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा, वैसे मेरी गुजारिश ये है जी, ये ना शहबाज शरीफ साहब की याद आ गई आपकी बात। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि सबको ऑन बोर्ड लेके आए, ठीक, सारे इदारों को ऑन बोर्ड लें। जरदारी साहब ने भी कहा ये बात की, सबको ऑन बोर्ड लें और फिर बैठकर डिसाइड करें कि मुल्क में कैसे चलना है। जो आईन पाकिस्तान है सर, ये मुतफिका आइन है, और इस मुतफिका आइन के से पे भी अगर इत्तेफाक नहीं है तो फिर किस चीज पे इत्तेफाक होगा? नहीं, वो नहीं है। अगर उस, देखिए मैं ही कह रहा हूं कि अगर आईने पाकिस्तान पे अमल कर लिया जाए, ठीक बात, ठीक है, तो फिर मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मेरी ये नाकस राय है। मैं आपकी इस राय से 100% इत्तेफाक कर रहा हूं, लेकिन मसला ये है, आईने पाकिस्तान तो पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है ना, उस पर अमल दरामद आप कर रहे हैं। तो सर अगर वो आईने पाकिस्तान को नहीं मान रहे, तो फिर वो जो आप एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे उसको कैसे मानेंगे? मैं उसका जवाब देता हूं आपको। वो तो नहीं मान रहे, उनको तो मैं और आप नहीं मनवा सकते। मनवा सकते हैं उनको, मेरे पास और आपके पास कोई पिस्तौल तो नहीं है, कोई नहीं है, कोई टैंक भी नहीं है। अच्छा, अब हम उनसे बात ही कर सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन एक और काम है जो हमें करना चाहिए। जी जी, जो हमारे कर रहे हैं वो काम वो नहीं कर रहे, उनको जवाब दें। हम तो नहीं कर पाए अभी तक, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम तो नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। एक काम है जो मुझे और आपको करना है, वो है हमारी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को। मैं और आप पता है क्या करते हैं? हाँ, मैं और आप ये कहते हैं कि कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का इलेक्शन हो गया, जमहूरियत आ गई। जमहूरियत नहीं है ये। नहीं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो तो बेस है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी सियासी जमातें मजबूत करें, गली मोहल्ला लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल और तहसील और जिले की सतह पर। मेरा ये ख्याल है कि हम किसी की पावर कम नहीं कर सकते, अपनी पावर जरूर बढ़ा सकते हैं। जब हमारी पावर बढ़े ना, ये देखें, ये कोई बटन नहीं है कि बटन दबाएंगे
तो सारा पॉलिटिकल सिस्टम हल हो जाएगा। मामला ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बड़ा मामला ईशा जी ये है कि पाकिस्तान के 4 सूबे, 3 सूबों में इसका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम कर रहा है। वो अच्छा है बुरा है जो भी है, नहीं काम कर रहा। बात सुने ना, वहां पर इलेक्शन हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है ना, सुने ना, ये ऐसी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स मौजूद है कि जिस तरह के बलूचिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद होती है और उसका जो इफेक्ट है या उसकी गवर्नेंस है वो आपको भी और मुझे भी। अच्छा, मैं एक गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए चीजों को किसी जगह के ऊपर की सतह के ऊपर हमें आगे बढ़ाना है ना। अब मैं पहले दिन ही तो हुसैन बोल्ट का मुकाबला नहीं कर सकता ना। इसमें एक पॉजिटिव बात हुई है, वो बताना बड़ी जरूरी है। जी जी, MQM है ना, मौजूदा MQM, ये वो वाली MQM है जो जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने बनाई थी। जी जी। अच्छा, और ये बड़ी जबरदस्त जमात है। मैं अब आपको बताऊं, इंप्रेसिव जमात है। मैं पंजाब से हूँ, आप पंजाब से हैं। हमारे यहाँ पंजाब में ऐसी जमात कोई नहीं बन सकी। MQM उन्होंने बनाई, आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, उसको बीच में लिया। वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ जो हुआ सो हुआ, उस पर बात करने की जरूरत नहीं। अभी जो मौजूदा MQM है, खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, इन लोगों ने ना, मुस्तफ़ा कमाल ने मुझे कुछ अरसा पहले बताई थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, कि हम ना आइन में एक तरमीम ला रहे हैं। और आइन में तरमीम क्या थी, और अभी वो अपने मंशूर में ले आए हैं, विच शुड बी अप्रिशिएटेड मुस्तफ़ा कमाल साहब के मुताबिक। और बाद में उनके मंशूर में भी आई कि जो NFC अवार्ड जो है उसमें जिलों का हिस्सा भी रख दिया जाए। ठीक है, ताकि जो जिली हुकूमतें हैं वो बराह रास्त एम्पावर हों। अब ना शहबाज शरीफ साहब के दौर में जिली हुकूमतें थी, फंड जारी नहीं होते थे। वो तो देखिए, पीपल्स पार्टी का उधर सिंध में यही हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हाल था खान साहब के दौर में। मेरे और आपके सामने है, खान साहब के दौर में। तो इशू ये है कि ये हमें सियासी जमातों को जड़ें पकड़ने दें। गुजारिश ये करूँ आपसे शाह जी कि ये आइन के तहत ज़िली हुकूमतें बनाना लाज़िम है। हम इलेक्शन ही नहीं कराते, सुप्रीम कोर्ट कहती है तो तब इलेक्शन करवाते हैं। पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, बाकी तीनों सूबों में इलेक्शन हुए हैं, वहां पे गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं। अच्छा, और उन गवर्नमेंट्स के बनने के ऊपर जो लोग हारे हैं वहां पर, उन्होंने उन इलेक्शंस पे इतराज नहीं किया। ठीक है, सो ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है वैसे कि उनके दौर में होने वाले किसी इलेक्शन पर वो सबने कबूल किया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो शिक वो कहते हैं ना हम लेके आ रहे हैं जिले हुकूमतों तक जाए, ये सर जो लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 2001 आया था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जो बाद में फिर 77वीं तरमीम में उसको रखा गया, फिर 18वीं में रिडेंट कर दिया गया। उसमें अगर आप देखिए तो वफाक से पैसे बराह रास्त वहां पर आए थे। और उस दौर में परवेज लाई साहब वज़ीर आला थे ना, उस दौर में जितनी तरक्की आपके मुल्क में हुई है, अच्छा अब वो देखा जाए तो वो स्याह दौर है ना, डिक्टेटरशिप का दौर है, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, लेकिन अब सूबों में वज़ीर आला थे, यहाँ पे परवेज लाई साहब थे, अरबाब गुलाम रहीम थे, उधर सिंध के वज़ीर आला थे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में इनकी MMA की गवर्नमेंट थी। बलूचिस्तान में जिस तरह की हुकूमतें होती हैं वैसी हुकूमत थी एट दैट टाइम। अच्छा, आज आप पूरे पंजाब में, आप पंजाब को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं ना सादकाबाद चला गया, आखिरी ज़िला हमारा लिया, रहीमयार खान, वहाँ पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वो मैं जाऊँ अंदर, जब भी शहर के अंदर जाऊँ, दूर दराज गाँव में जाऊँ, तो वहाँ पे गलियाँ बनी हुई, पूछूं किस दौर में है। बावलपुर में ये जो PMLQ के रहनुमा हैं, जो भी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, जिला नाज़िम थे वहाँ पर, ठीक है, उनके दूर दराज गांव में गया, वहाँ पे भी गलियां बनी। मैं पूछूं किस दौर में हुआ है? ये जी दौर हुआ है मुशर्रफ दौर। अच्छा, लोग ये नहीं याद करते कि परवेज लाई वज़ीर आला था, लोग मुशर्रफ दौर में हुआ। ठीक है, तो जो अच्छी बात थी एट दैट टाइम वो अच्छी बात। अच्छा, हम बात जो है दूसरे मैं आज के दौर में बताना चाह रहा हूँ, और आज का दौर ये है सर कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी का जी, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर शहर में निकले हैं। आप फुटेज देखी होंगी, बड़ा उनका पुरजोश इस्तकबाल हुआ। वो हाफजाबाद गए, वो मानसहरा गए, आज वो उधर गए हुए थे, कल क्या ननकाना साहब गए हुए थे। इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाहौर में बड़ा अच्छा, साहिवाल गए, चिन्योट गए, सरगोदा गए, बड़ा जबरदस्त उनका वो सारा सीन चल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, जो अब सवाल एक्चुअली मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो PTI के लोग हैं
उनको मुखातिब कर कहते हैं कि मुझे वोट दें, मियां नवाज शरीफ वो जीत गया तो ये इंतकाम लेगा। आपको लगता है मियां साहब इंतकाम लेंगे? मैं समझता हूँ मियां साहब इंतकाम नहीं लेंगे। ओके। मेरा ये ख्याल है, बिलावल साहब की अपनी बात, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के नहीं, इस रीजन के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। ठीक बात। इस रीजन में सबसे मुश्किल मुल्क पाकिस्तान है, जहाँ पे गवर्नेंस करना बड़ा मुश्किल है। जहाँ पर चौथी बार वो बनेंगे, चौथी बार। अब देखें ना, वो एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार तो है ना। हाँ, ठीक है। नवाज शरीफ 40 साल का तजर्बा। जी जी जी, मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब बदला लेंगे। उसकी एक वजह मैं एक लाइनर में बताता हूँ, बात लंबी ना हो जाए। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त एक रहनुमा के तौर पे ही उम्मीदवार नहीं है वज़ीर आज़म के। वो सियासी रहनुमा ही नहीं है, या मुस्लिम लीग नून के ही सरबराह नहीं है, फाउंडिंग हेड नहीं है। मेरे ख्याल पे नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा एक बाप बनकर भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। लेकिन बार बार वो 5 के टोले का जिक्र करते हैं। नहीं, वो करते रहे। देखे ना, उन्होंने कुछ चीज़ें तय कर ली हुई हैं, वो तय करके आए हैं। आपको याद है लंदन में इन्होंने एक बयान दे दिया था, और फिर शहबाज शरीफ साहब यहाँ से भागे गए थे। वो कहते हैं भागे नहीं गए, जहाज पे वो जो भी है। तो इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब मेरा नहीं ख्याल बदला लेंगे। नवाज शरीफ साहब जब 2013 में भी आए थे तो बदला लेने नहीं आए थे। आपको पता है मुशर्रफ के खिलाफ जो कार्रवाई का आगाज किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुआ था। जी जी जी। गो के नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि उस पर अमल दरामद हो। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ साहब को अदालत में पेश करते थे ना, तो अदालत थी वज़ीर आज़म हाउस के बिल्कुल पीछे, स्पेशल अदालत में। नवाज शरीफ साहब अपने दफ्तर में शीशा लगा हुआ था उनका, वहां पर टल के इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे शीशे से बाहर कि मुशर्रफ को कब लाएंगे। वो देखना चाहते थे कि मुशर्रफ अदालत में पेश हो। ख्वाहिश थी ना उनको, ख्वाहिश पूरी हुई। वो फिर AFIC चले गए मुशर्रफ साहब, तो रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो मियां साहब की ख्वाहिश वो पूरी नहीं हो सकी, वो नहीं ख्वाहिश पूरी हो सकी थी। और मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब इस दफा बदला नहीं लेंगे। नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो अपनी लेगेसी है वो मरीम नवाज को देना चाहते हैं। और वो मैं बड़ा मशहूर शेर है नवाज देवबंदी साहब का, मैंने पहले भी किसी जगह जिक्र किया। उसने कहा वो सूरमा है लेकिन बाप भी तो है। वो सूरमा है लेकिन बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया तलवार बेचकर। ठीक है, तो मुझे ये लगता है। तो यानी ये वो सिर्फ एक्चुअली चाह ही रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा को वो अपनी सियासी गद्दी के ऊपर बैठा दें और ताज उनके सर पे रख दें और चीजें आगे की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान के अंदर शायद ये एक मसला तो है, हम सब लोग जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ हुआ उसमें मोरसी सियासत जो है वो बहर उसको मौका मिला और वो बहुत तेजी के साथ आगे आई है। हम अगर इन दो खानदानों का जिक्र करें तो नवाज शरीफ साहब और उसके बाद मरीम साहबा, ये उनके भाई साहब थे। इधर भुट्टो साहब, फिर बेनजीर साहबा, फिर आगे उनके बेटे आ गए हैं, फिर आसफा भी तैयार, जरदारी साहब भी हैं। तो ये एक वो तो सीन बाहर चल रहा है। लेकिन बाहर अब 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और लोग जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे। शायद आखिरी सवाल कर लें आपसे, ये बताएं कि कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट जीतेंगे, आप समझते ऐसा होगा? मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंस जीतेंगे, मेरा ये ख्याल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सादा अक्सरियत है नून लीग को मिल जाएगी। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल में मिल जाएगी। उसकी वजह ये है कि आज़ाद भी उम्मीदवार बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, बड़ी तादाद में होंगे। नून लीग में शामिल भी हो सकते हैं, और वो नून लीग में शामिल होने से ज़्यादा वो IPP में शामिल होंगे। ओके, ठीक है। अच्छा देखें, समझने की बात यह है कि नून लीग चाहते हैं कि नून लीग आ जाए, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि नून लीग बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, परफॉर्मेंस भी है ना एक इशू। ठीक है, लेकिन नून लीग को एट द सेम टाइम उतनी ही आज़ादी देनी है कि वो कल कला उसका बदला लेना। तो ये एजाज सईद साहब के साथ हमारे को 15 मिनट थे, 15-16 मिनट, जिसमें शाहजी ने अंदर की बातें भी बताई हैं और मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो सकती उसका भी जिक्र किया है। तो आप अपना ये व्लॉग देखें और अगले व्लॉग के लिए तक मुझे इजाज़त दें। मुर्शद पाक का बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।